है सबूत? सर बताइए, भर्ती जो यहाँ पर भर्ती पुलिस भर्ती की जाती है, इसमें दिया जाता है जिसको वर्दी दी गई है, काम उनका है सबूत ढूंढने का कि हमारा? फिर भी हम लोगों ने सबूत ढूंढे हैं और इनको मेल कर दिए हैं, सारे सबूत मेल कर दिए हैं। और पेपर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जब पेपर आउट होकर के आया है तो पेपर कोई 1 घंटे पहले का आउट नहीं था। हाँ, बकायदा ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, हाइलाइटर लगा करके पेपर बकायदा अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा गया था। ठीक, मतलब ये पेपर बहुत पहले से आउट था। और ये पेपर आउट, इसके पहले 1 हफ्ते पहले आरओ का पेपर आउट हुआ, 1 हफ्ते पहले पेपर आउट हुआ और आयोग का पेपर आउट हो गया, यूपीपीएससीएस का पेपर आउट हो गया, तब भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी, आंखों से कहीं पता नहीं चला कि ये भी पेपर आउट हो सकता है। 50 लाख बच्चा आ रहा है यहाँ पर, 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। एक बार भी कहीं किसी गवर्नमेंट ने बोलने की कोशिश नहीं की है, कोई आवाज नहीं उठाया है अभी तक। ठीक, ना ही ट्विटर पे इनकी तरफ से कोई, पहले से 1 हफ्ता पहले से इन्होंने कहा कि अफवाह है, अफवाह है। आपको पहले से पता था कि पेपर आउट होने वाला, तभी आप कह रहे थे कि अफवाह उड़ने वाली है, अफवाह उड़ने वाली है। भाई आपको पहले से पता था। अगर हमको अपने प्रशासन पे भरोसा है कि मैं पेपर आउट नहीं होने दूंगा, तो मैं इस तरह की पहले से वो कुछ नहीं करूंगा कि अफवाह है या क्या है। तो इसमें सीधी सी बात यही है, सबको पता है कि पेपर आउट हुआ है। और ये जो कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के पीछे सबसे बड़ा 2019 एसआई का पेपर कमेटी गठित होती है, पीछे रिजल्ट आउट हो जाता है, रिजल्ट आउट होने के साथ ट्रेनिंग चलने लगती है, बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर कमेटी की रिपोर्ट आती है। इस बार फिर से कमेटी बनी है। अगर यही कमेटी का काम है कि इधर ज्वाइनिंग चलती रहेगी, अभी 2-4 दिन में ये रिजल्ट आउट कर देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे 1 साल के अंदर, 2 साल के बाद आएगी कमेटी की रिपोर्ट, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसके लिए? तो यही सारी मांगे हैं। अगर कमेटी बनी है, अगर कमेटी बनी है तो हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमको ये कहा जाएगा कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है फाइनल, तब तक ये एग्जाम स्थगित कर दिया जाए। और जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फिर से लड़का यहीं पर आएगा और लड़के की मांग यही रहेगी कि जो हमने सबूत दिया था आप उसको झुठला के दिखाइए। अच्छा, एक बात और भी है कि जो पेपर लीक हुआ ये जो है सेकंड समस्या हो गई, इससे पहले भी एक समस्या थी एज की, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एज की प्रॉब्लम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, भले दबाव में लिया या बच्चों की मांग के बाद में। कोविड के टाइम पर बहुत से हमारे स्टूडेंट जो हैं जो ओवर एज हो गए, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और देखिए, अगर ये कोविड ना हुआ होता तब मैं भी नहीं समर्थन करता कि भाई जिसका है पेपर, जो 22 साल में निकाल सकता निकाले, नहीं तो फिर दरोगा भर्ती निकाले, रेडियो ऑपरेटर निकाले या फिर कोई अन्य एग्जाम निकाले। हर पेपर में धांधली हो रही है। सरकार ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे ट्वीट किया है, ठीक है, सीधे आपने जो आयोग बना उस आयोग को सीधे ट्वीट किया है और बोले कि इस पे निष्पक्ष जांच करे। तो फिर आप लोगों का जब उन्होंने आश्वासन दे दिया है, हाँ, नहीं, देखिए सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने इसका पहले आंसर दे दिया है कि जो आयोग की कमेटी गठित होती है, 2 साल बाद रिपोर्ट आती है, तब तक यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है। यूपीएसआई में हम लोग देख के यही हुआ था 9534 में। हम लोग महीने भर यहाँ बैठे रहते, महीने भर यहाँ बैठे रहते, कुछ कोई नहीं सुनने वाला था। महीने पे धरना पे बैठे रहते, कोई नहीं सुना। जांच कमेटी बैठी रहती थी और उसने कुछ नहीं निर्णय आया। जेल में बैठे बैठे लोग पास हो गए थे यूपीएसआई 9534 में 2019 में। कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर लिया। ये सरकार की हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ कानपुर में, वहाँ पर 2 लड़के हैं जिन्होंने लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए दिए एग्जाम के लिए कि हमें एग्जाम मिला है। मैंने उससे आकर के दूसरे दिन पूछा करके कि ये मतलब भाई यार पेपर लीक हो गया, तो कह रहा हाँ हमारे पास भी आ गया था लगभग पेपर लीक का। और एक मैं बताता हूं, मैंने कहा यार तू मुझे भी दे देता, पता तो चल जाता। एसआई में हो गया, कहना यार हम पकड़े जाएंगे, क्या मतलब है ये? कहीं न कहीं एक चीज और भी है कि ये जो आयोग बन रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट हाथ तो आपकी गवर्नमेंट का है। तो कहीं न कहीं देखिए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से जैसे कि किसान आंदोलन हो गया, शिक्षक भर्ती आंदोलन हो गया, फिर इसके बाद जो है यूपी हेल्पलाइन के जो बच्चे थे वो भी धरना किए। तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी तादाद में धरना हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पार्टी वर्तमान में जो पार्टी फिर भी जीत रही है। सरकार सुनना नहीं चाह रही। पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहूंगा, मैं सीधे अपनी मांग ये करना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स से दूर रहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटिक्स देखिए, बात ये है ना कि आप जब तक वो तो बात की बात होगी कि चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी निर्णय करेंगे। मगर हमारी जो मांग है वो यूपीपी और आरओ की, ये 5 साल बाद भर्ती निकली है जी, सबको पता होगा जी कि 5 वर्ष की कठिन प्रतीक्षा, लंबा हुआ इंतजार, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, मानेंगे ना हार।
बिल्कुल। और योगी जी से चाहिए न्याय की भीख, क्योंकि पेपर हुआ है लीक। बस एक ही नारा, एक ही मांग, कोई पेपर रीक जाम, रीक रीक जाम, जाम, रीक रीक जाम, जाम, रीक नारा एक ही आयोग मांग, के रीक जाम, रीक जाम, आयोग एक ही के नारा, आदमियों एक ने ही पेपर मांग, लीक किया, रीक जाम, वो भी रीक ओरिजिनल जाम, पेपर लीक रीक किया। जाम चाहिए। इतना गिरा हो गया है बोर्ड की 150 रुपए में पेपर बिका है। 150 बच्चों के मुंह से सुनने में आया है। तो 150 क्या सरकार से आपकी क्या अपील है कि जो आयोग बनाया गया उस पर किस तरह से न्याय किया जाए? सरकार से मेरी यही अपील है कि आयोग को इस पे निष्पक्ष जांच और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा लीक जाम और होना जो भी चाहिए। दोषी है उनको लीक उनको जाम के सजा बिना मिलनी चाहिए। कुछ नहीं हो। और ऐसा कानून बना है कि जो एक बार जो पेपर लीक करते हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनके पुश्तों तक याद रखा जाए उनके। अच्छा सर, यहाँ पर ये प्रक्रिया में गति मिले। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि पर ये न्याय देखा प्रक्रिया जा में रहा है गति कि मिले। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार की भर्ती थी उसमें जो टीचर्स भर्ती थी 1.0 के हिसाब से जो भी थी, उसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पर बहुत से ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा लोग कह रहे थे कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर? सर देखिए, पेपर एमपी का लीजिए, चाहे राजस्थान के लीजिए, चाहे यूपी का लीजिए, चाहे बिहार का लीजिए, हर जगह पेपर आउट हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या अपने देश की बनती चली जा रही, किसी एक राज्य की नहीं, ये पूरे देश की समस्या बनती चली जा रही। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ आप सभी मीडिया पर्सन से कि ये जो समस्या है, आपको मैं सबूत अभी ऑन द स्पॉट दे सकता हूँ कि कैसे पेपर आउट हुआ है। आप सभी लोग हमारी आवाज को उठाइए। और एक बात बताते हैं, आयोग के पास मैं खुद विज्ञप्ति लेकर के गया था और साथ ही में सबूत लेकर के गया था। तो यहाँ के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, रेणुका मिश्रा जी ने कहा, उनके कोई दूसरे, उन्होंने हमारी विज्ञप्ति नहीं एक्सेप्ट की, उनके अधिकारी आए, उन्होंने विज्ञप्ति ली, हमने कहा रिसीविंग दीजिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि चौराहे पर रिसीविंग ले लो। इस तरह की बात एक शिक्षक से की जाती है। आप समझ लीजिए, अगर ये स्टूडेंट जाएंगे, इनसे क्या करेंगे, लाठी मार के भगा देंगे ये लोग। तो इस तरह का अगर आपके पास अधिकारी बैठा हुआ है, तो इस तरह के अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? हर तरह का कानून बन सकता है, तो इसके लिए कानून क्यों नहीं बनता है? पेपर भर्ती के ऊपर लगातार 2017 से पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कानून में 2019 में भी हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, 2019 में कोई निर्णय नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, 160 क्वेश्चन में जो लड़का 159 क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन उसने वो गलत किया जो 5वीं क्लास का बच्चा सही कर सकता था क्या? और उससे जब साइन करवाया गया, उसको ढंग से साइन करना नहीं, इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता था। तो ऐसे लड़कों को पकड़ के चिन्हित किया जाए। इस पेपर में जिसका 140 से 150 नंबर आ रहा है, इन सभी लड़कों की दोबारा टेस्ट लिया जाए और आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए अगर ये दोषी पाए जाए। तो इस तरह से सभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए मोदी जी बहुत आवाज उठाते हैं, युवाओं के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। जब युवा यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर अन्य धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सालों से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सालों से यहाँ पर बैठे हैं, ये युवा आपको नहीं दिखते हैं? ये युवा क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको? और नहीं दिख रहे हैं तो इसका फैसला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट आती है जाती है, तो ये जाएगी, अब ये जाएगी दोस्तों, बिल्कुल जाएगा। कहीं ना कहीं एक चीज और भी, एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि जैसा कि आपके मैंने देखा कि एक मेरे पास वीडियो आया कि कुछ कोचिंग सेंटर्स के लोग बोल रहे हैं कि मीडिया ने ये बोला है कि हमें सबूत दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, मीडिया ने ऐसा नहीं कुछ सर, बोला है कि सबूत दिखाइए। मीडिया ने नहीं। और दूसरी चीज ये कि भर्ती बोर्ड ने बोला कि आप मुझे सबूत दीजिए, ठीक है ना? तो भर्ती बोर्ड ने बोला है कि हमें सबूत दिखाइए, तो आपके जो टीचर्स उन्होंने बोला हमें कि जिस भी स्टूडियो में बुलाइए हम सबूत लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या मीडिया इसको सीरियस ले रहा है? मीडिया के बारे में क्या कहना है? मीडिया शुरुआत में सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से मैंने देखा है बहुत से न्यूज चैनल्स इसको सीरियस ले रहे हैं और उठा रहे हैं। कल रात में बहुत से मीडिया चैनल्स ने इस चीज को दिखाया और इवन पेपर जो सबूत हमने पेश किए वो भी। और कहीं स्टूडियो में नहीं बुलाया है, मेल करवाया गया, बाकायदा आधार पूरा एड्रेस लेकर के मेल करवाया गया और बहुत से मेल करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया। हो सकता है कल हमको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है कल इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है सर, सबूत इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है। सबूत इकट्ठा करना जो है, सबूत इकट्ठा करना आयोग का काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम, हमारे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, हमको पढ़ने दें। ये मैं बता दूं, ये जो है उत्तर प्रदेश जो यूपी भर्ती के जो छात्र हैं, इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से